एक नारा लगाऊंगा, उसमें सबकी आवाज आनी चाहिए, पता लगना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गोलियां चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, आंसू गैस के गोले दागने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों के सामने रास्तों में कील डालने वाली सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों के काले कोड बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अंबानी अडानी की सरकार मुर्दाबाद। बहुत ही सम्मान के योग आज की इस राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत अलग अलग संगठनों से, ट्रेड यूनियनों से, किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से, रिटायर्ड कर्मचारियों से, औद्योगिक मजदूरों से आए तमाम प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारी माताओं बहनों, जत्थे आ रहे हैं, तक का जत्था हमारे बीच में आ रहा है। साथ ही एक नारा लगाएंगे, ट्रेडों की एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, कौन बढ़ाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बढ़ाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, साथियों बैठ कर जगह ले लो। यही था ना प्लीज, यही था ना। मैं हरियाणा CITU की ओर से प्रदेश की तमाम केंद्रीय ट्रेडों C2, ATAC, INTEC, HMS, AIUTUC, अलग अलग स्कीम वर्कर्स तमाम की ओर से जो आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेडों की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे ये बहुत बड़ी देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद का जो आयोजन किया है, इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आप सबको मालूम है 24 अगस्त 2023 को देश के बहुत बड़े स्टेडियम ताल कटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेडों की केंद्रीय संगठनों की समन्वय समिति के तत्वाधान में बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान जो हमारी बुनियादी मांगे हैं उनकी ओर दिलाया गया था। उसमें किसान मोर्चा के साथ किए गए वायदे को निभाने की बात आई थी कि MSP की गारंटी हो, किसानों पे बड़े मुकदमों का सवाल हो, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों पे, पत्रकारों पे गाड़ियां चलाने का षड्यंत्र रचने वाला मंत्री की बर्खास्तगी हो, चाहे तमाम तरह के कर्जा मुक्ति का सवाल हो, चाहे मनमाने रूप से थोपा गया भूमि अधिग्रहण कानून हो। आपको पता है कि हमारे मानेसर में किसानों का बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, नोएडा में भी चल रहा है। इसी प्रकार मजदूर विरोधी 4 काले कोड को वापस लेने का सवाल
न्यूनतम वेतन 26,000 करने का सवाल तमाम प्यारे साथियों, तमाम कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का सवाल हो, स्कीमों में काम करने वाली मेरी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले साथियों, उनको पक्का करने का सवाल, स्थायी काम, स्थायी रोजगार। इसके साथ ही जो 2023 में अभी आपको पता है बिजली बिल, जिसका उसमें किसान मोर्चा से बिजली की फेडरेशन से वादा किया था कि हम आपसे बात करके लाएंगे, लेकिन अभी जो बिजली बिल पास किया है उसमें स्मार्ट मीटर लगेंगे। जैसे फोन के अंदर रिचार्ज होता है ऐसे रिचार्ज होगा, जैसे पैसे खत्म ऑटोमेटिक बिजली का कट, बिजली महंगी होगी, निजीकरण होगा। ऐसे बैंक बीमा, पोस्टल टेलीकॉम, हवाई जहाज, भारतीय रेल, हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, बिजली बोर्ड के निजीकरण की जो मार चल रही है, आज लाख पद खाली पड़े हैं, उनको स्थायी रोजगार, स्थायी भर्ती के नाम से पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे जो बुनियादी ट्रेड अधिकार हैं उन पे हमले हो रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमले हो रहे हैं, यूनियनों को डी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, मजदूरों की बर्खास्तियां की जा रही है और उद्योगों में ठेकेदारी का नंगा नाच चल रहा है। जब कोई पहुंचता है, ये बैल सोनिका के हमारे साथी 160 दिन से ज्यादा से इसी कार्यालय पे बैठे, ऐसे अनेक कंपनियों में स्ट्रगल चल रही। जब मेरी प्यारी ये आशा बहने विधानसभा की ओर कूच करने गई, घरों के दरवाजों पे पुलिस ने आके पहरेदारी की, होम अरेस्ट की गई, दुनिया छीनी गई, लाठियां बरसाई गई। ऐसा आंगनबाड़ी पे हुआ। बैठी हमारी बहनें, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे ये मिड डे मील की बहनें सारा दिन काम करती है, 7,000 रुपए मिलते हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बैठी है हमारी सफाई कर्मचारी हमारे बीच में, इन्होंने 52 दिन की हड़ताल की, सरकार बात नहीं कर रही। हमारे पटवारियों ने की, हमारे क्लरिकल स्टाफ ने की, अलग अलग हिस्से लड़ाई में। आज देश के सामने सबसे नंगा उदाहरण, जब पंजाब का किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा था, हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर किले गाड़ दी गई, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई, किसानों पे ड्रोन से आंसू गैस, प्लास्टिक की गोलियां, यहां तक कि पक्के कारतूस भी चलाए गए, पानी की फौराएं बचाई गई। ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो। अब भारत रत्न बांटे जा रहे, चौधरी चरण सिंह हम सबके सम्मानित थे, सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे, मगर उनके असूलों को लागू नहीं कर रहे। अभी डॉक्टर स्वामीनाथन जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक आयोग बनाया था, देश में किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है, पूरी रिपोर्ट की। उनकी बेटी ने बड़े सम्मानजनक तरीके से ये काम दिया, बाकायदा भारत रत्न तो दो, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी उसको लागू कराओ।
लागू करो, उसको लागू नहीं कर रहे। देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चुनावी बॉन्ड किसके पास जा रहे, पता लगना चाहिए देश को, कौन पार्टी किससे पैसा ले रही है। इसलिए साथियों, बात को लंबी ना करते हुए आज ए बेटे, ए बेटी, ए सुन लो, अगर आप पूछेंगे आज क्या कर गई थी, बता दियो क्या कर गई थी। आज 2024 बहुत बड़ी निर्णायक साल है देश के भविष्य के लिए। हम शपथ करना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, राज्य कर्मचारी, आज भी पेंशन बहाली का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने देखा, एक एमएलए एक पर एक पेंशन, 8 पर 8 पेंशन, मंत्री बढ़ गया नारी पेंशन, एमपी बढ़ गया नारी पेंशन, मगर कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों, आपने कोरोना में भी देखा था कैसे इंडस्ट्रियां बंद करके मजदूरों के काम बंद कर दिए गए। हमारी एक बेटी गुड़गांव से अपने बीमार बाप को साइकिल पे बिठा के 1100 किलोमीटर लेके गई थी, रेलों की लाइनों पे मजदूर मर गए थे। इसलिए वो दर्द आज सबके सामने है। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब, आप हमारे रिवाड़ी में आए थे, वन राइट वन पेंशन के नारे के साथ अपने अभियान शुरू किया था 2014 का। वन रैंक पेंशन की 1.5 अग्निवीर पर ले खड़े करे। आज फिर आ रहे मोदी साहब, झूठ, फूट, लूट और बेईमानी की दुकान का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये मांग कोई नई नहीं थी हमारे क्षेत्र की कि मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, बहुत लंबे समय तक हमारे लोग लड़े, लेकिन आज आपको जवाब देना होगा। महंगाई के सवाल का 400 वाला सिलेंडर 1100 में कैसे बिक रहा है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस दुनिया में सस्ता, हमारे महंगा। इसलिए अंत में मैं ये कहते हुए एक बहुत अपील करना चाहता हूँ, सरकार से तो बात करते कहते पैसा नहीं। अभी आरटीआई के एक एक्टिविस्ट ने रिपोर्ट मांगी कि कारपोरेट का कितना पैसा पट्टे खाते डाला है, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े कारपोरेट का पट्टे खाते डाला है, लेकिन किसानों का माफ करने को तैयार नहीं है। मेरी आशा को, मिड डे मील को, आंगनबाड़ी को न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। या तो हमारी मांगे आप पूरी करो, नहीं तो आज पूरे देश से नारा उठेगा, मोदी हटाओ, देश बचाओ, खट्टर हटाओ, प्रदेश बचाओ की आवाज पूरे देश के अंदर जाएगी। साथियों, ये कहना चाहते हैं। अरे संकल्प लो, वो दबाने पे लगे हुए, कुछ भी हो, मोदी तो आवेगा, मोदी तो आवेगा, क्यों करावेगा भाई? तो देश के मजदूर किसान एक हथियार है पे, जात का, धर्म का, इलाके का, भाषा का, ये समाज को बांटते हैं, नफरत पैदा करते हैं। उस नारे को समझ जाओ। हम जो भी कमा के खाइए, बड़े दो हैं, एक बड़ा अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी का है, एक बड़ा देश के कमेरे वर्ग का बड़ा है। साथियों, इसलिए 2024 की लड़ाई बहुत निर्णायक होगी। मैं बात को लंबी नहीं करता क्योंकि समय की ताकत है। एक नारा लाऊंगा, जवाब आना चाहिए। किसानों पे गोली चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद। भाई जो पार्क में आ रहे
जिस पर दो हाथ से दोनों हाथ उठा के लाओ। कुदरत ने किसी के लिए रोड पार की तो कोई बात नहीं, लेकिन नारा लाओगे पैरी की छाती कांपेगी, आपको हौसला होगा। और न्यू मेरा फटेगा जब सारे ठाओगे ना बीच में कौन खट्टर का सीआईडी बचता है। मेरा फटेगा तो नाम बुलाओ, वो क्या सीआईडी लेना है? अभी सीआईडी आया, बहुत सीआईडी फिर पारक का सुगत है। इसलिए साथियों नारा पुराना था। कौन बुलाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। भाई तस्वीर दूर की नजर के है ये, अखबार के बिना कुछने पड़ू मैं देखूं कौन नारा ला रहा कौन नहीं ला रहा। किसान मजदूर जिंदाबाद।